वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए रावण की लंका में पहुंच गए, तब उन्होंने सीता माता को भगवान श्री राम का संदेश सुनाया तो माता सीता प्रसन्न हुई। उसके बाद माता सीता ने अपनी अंगूठी दी और हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया और तब से अब तक वो इस धरती पर है और कलयुग के अंत तक वो इस धरती पर ही रहेंगे। जब तक कल की अवतार का जन्म नहीं हो जाता और वो कलयुग का अंत नहीं कर देते, तब तक हनुमान जी धरती पर भ्रमण करते रहेंगे। दोस्तों, रामायण के बाद महाभारत में 2 बार हनुमान जी होने की बात की गई है। पहली बार जिक्र बलवान पांडव भीम द्वारा किया गया था। हनुमान जी ने भीम के रास्ते में अपने पूंछ का भार बढ़ाया और उसके बल का घमंड तोड़ा था। तब भीम ने आश्चर्य से साक्षात हनुमान जी को देखा और हनुमान जी का असली विशाल रूप देखकर क्षमा मांगी। उसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने छोटे रूप में ध्वज बनकर पूरे महाभारत में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब उसके कुछ क्षणों बाद अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया था। अर्जुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके रथ की रक्षा कोई और कर रहा था। तब अर्जुन ने हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम किया था। कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी। कहीं मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है और इन समुदाय के लोगों का कहना है कि हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं। ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी श्रीलंका के जंगलों में पूरे समाज से बाहर बहुत दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा भी एकदम अलग है। इन समुदाय के लोगों को काफी ज्ञानी कहा जाता है। उनके पास आम लोगों से ज्यादा ज्ञान है। इस समुदाय पर लोगों को ध्यान तब गया जब राम सेतु संगठन ने उन्हें और अच्छी तरह जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनानी शुरू की और उनसे संपर्क साधना शुरू किया। तो उनसे ये पता चला कि उनको ये ज्ञान की धारा हनुमान जी से मिलती है। एक अंग्रेजी अखबार ने तो इन जनजाति पर रिसर्च करने वाले राम सेतु संगठन के माध्यम से इस सनसनी केस का खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी इन जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे। अब दूसरी बार 41 साल बाद फिर मिलने आएंगे, यानी सन 2055 में महाबली अपने भक्तों से मिलने फिर आएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इस जनजाति के लोगों में ऐसी क्या खास बात है जो हनुमान जी इनसे ही मिलने आते हैं। तो इसका सच ये है कि मातंग नाम की ये कम्युनिटी जो श्रीलंका के जंगलों में निवास करती है, दरअसल ये एक अलग प्रकार की कम्युनिटी है जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम के स्वर्ग गमन के बाद हनुमान जी अयोध्या से भगवान श्री राम की याद में दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद समुद्र को दूसरी बार पार करके वो लंका पहुँचे। उस दौरान हनुमान जी जब तक वहाँ ठहरे थे, तब तक मातंग समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा और भक्ति की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने इस जनजाति के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया वो हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह मातंग जनजाति के पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल आज उनकी पीढ़ियां उठा रही है। तभी तो हर 41 साल बाद उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। इसी तरह सन 1940 में अमेरिका के हुंडरा के जंगलों में एक मूर्ति मिली जो कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। इसे देख के कोई भी हिंदू बता सकता है कि ये हनुमान जी की मूर्ति है, मगर उस टाइम अमेरिका के लोगों को ये सब पता नहीं था। तब उन्होंने इस मूर्ति के देवता का नाम मंकी गॉड रख दिया। ये मूर्ति थियोडोर मोडे को मिली थी क्योंकि ये एक प्रसिद्ध अमेरिकन खोजकर्ता थे। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं मिला। जब इसकी 3D मैपिंग की गई लैंडर सेंसर के साथ, जो कि भूकंप आने पर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर मिल गया। लेकिन इस जगह की खुदाई नहीं की गई और आगे रिसर्च नहीं की गई, क्योंकि उस जगह की खोज की जाती तो पूरा का पूरा जंगल खराब हो जाता
और अमेरिका देश पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक है। दोस्तों, अगर हनुमान जी का मंदिर मौजूद है तो रामायण भी मन की कोरी कल्पना नहीं है। वैसे भी इसके हजारों सबूत हमारे भारत में मिल ही चुके हैं, मगर कुछ नास्तिक लोग हैं कि इस पे विश्वास करना ही नहीं चाहते। हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता कहा जाता है। महाबली हनुमान जी आज भी जीवित है और हमारे आसपास ही है। इसके कई सारे प्रूफ इस युग में भी मिलते हैं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें तुलसीदास, स्वामी रामदास जैसे महापुरुष शामिल है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी के पास उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं हनुमान जी आए थे। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस स्थान पर मौजूद है जहाँ उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं, और जहाँ भी रामायण पढ़ी जाती है या भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप में स्वयं आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।